दोस्तों, अगर आपने भी ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से अपना कोई भी सर्टिफिकेट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है और साथ ही आपने अपना जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट कर लिया है। वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद आपके पास एसएमएस के थ्रू एक मैसेज आता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट जिस भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया है उस पर क्वेरी रेज कर दी जाती है, या फिर आप जब स्टेटस चेक करते हैं तो आपको शो करता है क्वेरी रेज के अंदर 1। तो क्वेरी रेज के अंदर आपको कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एसडीएम ऑफिस जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई जाते हैं उसके बाद आपकी अगर एप्लीकेशन पर कोई क्वेरी रेज होती है उसके लिए आपको करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जा चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले करना है हमें इस वेबसाइट पे लॉगिन। तो लॉगिन के लिए हमें लॉगिन में क्लिक करना है। इसके बाद अपने जो आईडी पासवर्ड एड कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पर जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई करने के बाद आपको अपने स्टेटस चेक करने के लिए जाना होता है रिपोर्ट्स के ऑप्शन में। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है देखने को एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपने जिस भी सर्टिफिकेट के लिए जिस भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है वो आपको शो कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इसमें ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 बार अप्लाई किया हुआ था। एक बार तो हमारा बन के रेडी हो चुका था और दूसरी बार हमने इस बार अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा जाते हैं तो पहले जो आपको स्टेटस रहता है एक्सेप्टेड करंट एप्लीकेशन में आपको 1 शो करेगा, साथ ही अंडर प्रोसेस के अंदर आपको 1 शो करेगा। जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं तो आपका जो स्टेटस चेंज होता है कुछ इस तरह जाता है। आपको यह शो करेगा अंडर वेरिफिकेशन अंदर आपको वहाँ पे 1 शो करेगा, या फिर रिजेक्टेड एप्लीकेशन या फिर आपका कैंसिल एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 शो करेगा। लेकिन इस केस में हमारा क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद हमें शो कर रहा है क्वेरी रेज के ऑप्शन में हमें यहाँ पे 1 शो कर रहा है, यानी हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर कोई डॉक्यूमेंट की यहाँ पे क्वेरी लगा दी गई है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस केस में आपको जो डॉक्यूमेंट की क्वेरी लगाई गई है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, चाहे आपने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, इनकम के लिए अप्लाई किया है, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, किसी भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया है वो सेम सॉल्यूशन आपको करना होगा वहाँ पे। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लिक करना है क्वेरी रेज के सामने 1 के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जहाँ पे हमें जिस भी एप्लीकेशन के लिए हमने अप्लाई किया है और क्वेरी रेज हुई है वहाँ पे स्टेटस शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस शो कर रहा है हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हमने क्वेरी रेज स्टेटस के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है स्टेटस के ऑप्शन में, क्वेरी रेज के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें एप्लीकेंट की बेसिक पर्सनल डिटेल्स शो करेगी। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे स्क्रॉल अप करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है उसमें जो क्वेरी रेज हुई है उसकी डिटेल्स शो कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो अपना अप्लाई किया था वो किया था डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, जिसपे यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे क्वेरी रेज हुई थी हमारी, उस पर शो कर रहा था क्वेरी रेज के ऑप्शन में हमें 1 स्टेटस में। अब यहाँ पे देखें हमें ऑब्जेक्शन डिटेल के अंदर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। अभी अब तक हमने कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं किया है। अब यहाँ पे जो क्वेरी रेज हुई है वो किस डॉक्यूमेंट के कारण हुई है वो भी आपको मेंशन रहेगा। इसमें देखिए आपको ऑब्जेक्शन जो रिमार्क्स है उसमें मेंशन किया गया कि जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा जिसकी वजह से आप जो क्वेरी रेज हुई है आपके डॉक्यूमेंट पे वो आपको यहाँ पे मेंशन होगा। तो हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई किया था तो यहाँ पे जो क्वेरी रेज हुई है वो हमारी हुई है जो 3 ईयर के प्रूफ देने होते हैं कंटिन्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, उसमें कोई 1 ईयर का यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमने अपलोड नहीं किया था। इसमें मेंशन का फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का यहाँ पे मेंशन रहेगा। यहाँ पे भी शो कर रहा है फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पे देखिए हमने 2023 का जो डॉक्यूमेंट है वो हमने यहाँ पे अपलोड नहीं किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे, या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं उस वक्त आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया था, जिस वजह से आपका यहाँ पे क्वेरी रेज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेरी रेज हुआ था मेनली जो हमने अपने 1 ईयर का डॉक्यूमेंट अपना अपलोड नहीं किया था 2023 का, जिसकी वजह से यहाँ पे वो हमें ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप इस क्वेरी को आपको जस्टिफाई कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटस हमारा पेंडिंग शो कर रहा है और एक्शन के ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिलता है जस्टिफाई। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा क्या डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं। इसमें रेजिडेंस प्रूफ, प्रूफ ऑफ कंटिन्यूस ईयर, या फिर आइडेंटिटी प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट, जो भी आपका क्वेरी रेज हुआ है उस हिसाब से आपको फिर टाइप मिल जाएगा डॉक्यूमेंट टाइप। तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसका सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट किया है उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है वो आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आप बिल वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं अपने यहाँ पे कंटिन्यूस ईयर 3 ईयर के लिए रेजिडेंस प्रूफ अपना अपलोड कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेलेक्ट करता हूँ।
इसके बाद हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, अदर डिपार्टमेंट नेम के ऑप्शन में जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे अपनी अप्लाई करते वक्त उसी हिसाब से आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट नंबर में जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या होगा, सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसको आपको डॉक्यूमेंट नंबर में मेंशन कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है उसकी स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। साथ में जस्टिफिकेशन रिमार्क्स के अंदर आपको मेंशन कर देना है डॉक्यूमेंट क्या अपलोड कर रहे हैं और जो रिमार्क्स आपको यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे कमेंट्स के अंदर मेंशन कर देनी है। जो टर्म्स एक्सेप्ट करना है और फिर अपलोड के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही जो डॉक्यूमेंट हमारा मांगा गया है वो हमने अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद देखिए एक्शन हमारा कंप्लीट शो करने लगा है। अब हमें क्लिक करना है सबमिट टू रेक्टिफिकेशन के ऑप्शन पे। क्लिक करते ही देखिए जो क्वेरी रेज का ऑप्शन है उसमें हमारा जो डॉक्यूमेंट का जस्टिफिकेशन है हमने सबमिट कर दिया है सक्सेसफुली, यह आपको शो करेगा। तो अब मैं दोबारा से अपना स्टेटस चेक कर लेता हूँ, जाता हूँ रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे, जाता हूँ एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते स्टेटस शो करेगा। यहाँ पे क्वेरीज के ऑप्शन पे हमें 1 के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए जो हमारा स्टेटस पहले शो कर रहा था क्वेरी रेज, अब शो कर रहा है क्वेरी रिप्लाई, यानी हमने जो क्वेरी रेज हुई थी उसका रिप्लाई कर दिया है, ये हमें शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो क्वेरी रेज हुई है उसके लिए आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और क्वेरी रेज का जो प्रॉब्लम है उसका रिप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हम दोबारा से अपने स्टेटस के ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 1 से 2 डेज़ के अंदर जब आप चेक करेंगे जो क्वेरीज के ऑप्शन में आपको 1 शो कर रहा था वो हट के आपका अंडर प्रोसेस के ऑप्शन में आपको 1 शो करने लगेगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरिफिकेशन प्रोसेस में चले जाएंगे। अब आपके डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरीफाई हो जाएंगे, यानी ऑनलाइन ही वेरीफाई होंगे, आपको एसडीएम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपका जो अंडर वेरिफिकेशन के ऑप्शन में आपको 1 शो करने लगेगा और आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर 1 से 2 डेज या 3 डेज में आपका क्वेरी रेज का ऑप्शन हमें 1 शो करता है तो इस केस में आप एक बार एसडीएम ऑफिस चले जाइएगा और उनसे बोल दीजिएगा हमने क्वेरी का रिप्लाई कर दिया है, अब आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दीजिएगा एक बार। तो जब आप वहाँ पे बोल के आएंगे तो अंडर प्रोसेस में आपको 1 शो करने लगेगा और विद इन जो टाइम पीरियड है सर्टिफिकेट बनने का उस टाइम पीरियड में आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा और आपको अंडर वेरिफिकेशन क्वेश्चन में आपको 1 शो करने लगेगा, जिसके बाद आप अपने सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्वेरी रेज अगर आपका किसी एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका क्वेरी रेज हो जाता है तो उस केस के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है, कैसे चेक करना है और कैसे आपको क्वेरी का रिप्लाई करना है, A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। आई होप दोस्तों को क्लियर होगा कैसे आपको क्वेरी रेज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देना है और कैसे आपको रिप्लाई करना है क्वेरी रेज की प्रॉब्लम का। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। थैंक यू।